हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील वारदुरकर पूना से। मैं आप लोगों के लिए 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो अभी एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहली बात अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चालू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप गॉस थ्योरम पढ़ के जाओ। गॉस थ्योरम में जो शीट है उसकी एप्लीकेशन पढ़ के जाओ और स्फीयर की एप्लीकेशन पढ़ के जाओ। अगर हम गॉस थ्योरम को देखें तो किस पे बेस्ड है वो आइडिया दूंगा तुमको मैं। उसके बाद आप शीट का डेरिवेशन कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए शीट। अब आपको मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये भी पढ़ के जाना। आगे मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, पढ़ के जाओ। कैपेसिटर में आप पढ़ के जाओ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। आप एक और चीज कर सकते हैं, कैपेसिटर के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अलग से तुम लोगों को दूंगा। न्यूमेरिकल का अलग से एक लेक्चर लूंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बताता हूं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होती है, उसके ऊपर एक टॉपिक है, वो पढ़ लेना। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लेना। मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, मैं तुम्हें बाद में क्वेश्चंस अलग से दूंगा, क्वेश्चंस अलग से देता हूं तुमको मैं। अब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के क्वेश्चंस बताता हूं तुमको। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ लो। देखो सीबीएसई बोर्ड में तो पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन है नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं बताता हूं तुमको, सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि आपके जो किरचॉफ्स लॉ हैं उनको पढ़ लेना। एक किरचॉफ्स लॉ अच्छे से पढ़ के जाना। अगर तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है तो सुपर कंडक्टिविटी पढ़ के जाना। मैं तुम्हें बताता हूं, ये है सर्किट डायग्राम्स हैं, मैं उसके अलग से क्वेश्चन दूंगा तुमको मैं। ये देखो, आप रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मालूम करते हैं पोटेंशियोमीटर के थ्रू, वो क्वेश्चन आ सकता है। फिर सम एंड डिफरेंस मेथड होता है पोटेंशियोमीटर का, वो आ सकता है। और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जरूर पढ़ के जाना। दूसरी बात है किरचॉफ्स के दोनों लॉ अच्छे से पढ़ के जाना। किरचॉफ्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद मैं चैप्टर जो देख रहा हूं, ये चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट, और मैग्नेटिज्म से मैं क्वेश्चंस बताता हूं तुमको। फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में जरूर पढ़ के जाओ। आप एम्पियर सर्किटरी लॉ पढ़ के जाओ, टोरॉइड पढ़ के जाओ, एप्लीकेशन उसकी। कन्वर्शन ऑफ गैलमीटर टू एमीटर पढ़ के जाओ। साइक्लोट्रॉन पढ़ के जाओ, आएगा एग्जाम में। उसके बाद अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन फोटॉन में, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल पढ़ के जाओ। एक रिलेशन है आइंस्टाइन की, वो पढ़ के जाओ। उसके अलावा आगे हम लोग देखें ये मैग्नेटिज्म में हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ के जाओ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैग्नेटिज्म करते हैं हम लोग, मैग्नेटाइज करते हैं, तो वो कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाओ। हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ के जाओ। उसके बाद अगर एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो एनर्जी का एन के साथ यानी कि ऑर्बिट के साथ क्या रिलेशन है, ई इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है वो आएंगे।
उसमें अगर आप आगे जाते हैं तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसके ऊपर क्या नाम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के ऊपर पढ़ के जाना। तो उसमें ना आपको क्वेश्चंस आएंगे कि मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल के दिखाओ लाइमन सीरीज में, बार्मर सीरीज में एच अल्फा एच बीटा लाइन बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसके आगे देखें तो एक और चैप्टर आता है, अगर तुम्हें है कोर्स में एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई में, हाफ लाइफ पीरियड आएगा, वो पढ़ के जाओ। उसके अलावा आगे जाएं अपन तो एक चैप्टर आता है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर फोकॉल्ट्स करंट पढ़ेंगे, पूछेंगे वो फोकॉल्ट्स करंट मतलब एडी करंट्स को बोलते हैं हम लोग। एडी करंट्स की एक एप्लीकेशन आएगी, हो सकता है आपको ये पूछ लें वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ये पूछ सकते हैं। ये जो हेनरी की डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन हेनरी, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ के जाओ और ट्रांसफार्मर पढ़ के जाओ, ट्रांसफार्मर को पूरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आगे अपन जाएं तो रिएक्टेंस इंपीडेंस का डिफरेंस, रेजोनेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एलसीआर सर्किट का जब वो सीरीज में होता है, और कैपेसिटर का व्हेन